अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इन्नल हम्दलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। फ़अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हम्ज़िहि व नफ़्ख़िहि व नफ़्थिहि। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिहि व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिनहा ज़ौजहा व बस्स मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाह अल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहाम इन्नल्लाह काना अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बअद फ़इन्न ख़ैरल हदीस किताबुल्लाह व ख़ैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फ़िन्नार। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी सूरति अश-शम्स अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। व नफ़्सिन व मा सव्वाहा फ़अल्हमहा फ़ुजूरहा व तक़वाहा क़द अफ़लह मन ज़क्काहा व क़द ख़ाब मन दस्साहा। हाज़िरीन गिरामी, पर्दानशीन ख़वातीन मिल्लत, अभी मैंने आपके रूबरू सूरतुश शम्स जो कि आखिरी पारे का एक सूरा है, उसकी आयत नंबर 7, 8, 9 और 10 पढ़ी है। मौजू जो मुझे दिया गया है वो है नफ्स का तज़किया और अपने नफ्स को कंट्रोल कैसे करें। हाज़िरीन गिरामी, बहुत ही अहम मौजू है, टॉपिक है और रमज़ान के बाद हम कैसे रहें, ये गोया के मौजू रमज़ान से मुताल्लिक़ ही है। रमज़ानुल मुबारक की सारी इबादतें, रियाज़तें हमें नफ्स की तरबियत सिखाती है, सेल्फ कंट्रोल सिखाती है, अपने आप को कैसे कंट्रोल करना, अपने नफ्स को, अपनी ज़बान को, अपनी सोच व विचार को, अपने आदत व अतवार को, हर चीज़ को हम अपने कंट्रोल में कैसे रख सकते हैं, ये तरबियत हमें रमज़ान देता है। और रमज़ान में जब हमें ये तरबियत मिलती है तो उस तरबियत को लेके हम आगे बढ़ना है ताकि इसका असर साल भर रहे और वक्तन फ़वक्तन इसकी याद दहानी हो और हम अपने इस नफ्स को कंट्रोल करके कामयाब हो सके। इसीलिए अल्लाह ताला ने इन आयतों में फरमाया, तर्जुमा सुन ले कि कामयाब कौन होता है। अल्लाह ताला ने फरमाया व नफ़्सिन व मा सव्वाहा फ़अल्हमहा फ़ुजूरहा व तक़वाहा क़द अफ़लह मन ज़क्काहा व क़द ख़ाब मन दस्साहा। व नफ़्सिन व मा सव्वाहा, कसम है नफ्स की और उस ज़ात की जिसने इस नफ्स को सवारा है, यानी अल्लाह ने खुद अपनी ज़ात की कसम खाई है। व नफ़्सिन व मा सव्वाहा, कसम है नफ्स की
और अल्लाह ताला जिस चीज की कसम खा ले वो चीज बड़ी अहमियत की हामिल होती है। अल्लाह ने नफ्स की कसम खाई है, फरमाया व नफ्स्यों व मा सव्वाहा, और उस जात की कसम जिसने इस नफ्स को पैदा किया है, बराबर किया, दुरुस्त किया। फ़अल्हमहा फुजूरहा व तक़वाहा, फिर अल्लाह ताला ने इस नफ्स में फिस्क व फुजूर को भी डाल दिया है और तक़वा और परहेज़गारी की बात भी डाल दी है। क्या मतलब है? यानी हमारे इस नफ्स में नेकियों का मादा भी है, जज्बा भी है, और बुराई का मादा भी है, जज्बा भी है। इंसान का ये नफ्स शर और खैर का मजमुआ है। क्यों जानते हैं? अल्लाह ताला ने इंसान से पहले दो मखलूकात को पैदा किया। एक है फरिश्ता, है ना। फरिश्ता ये खैर महज है, खैर ही खैर है, उनसे कोई शर सरजद नहीं होता है ना, खैर महज। और उसके बाद पैदा किया जिन्नात को। जिन्नात में से अक्सर व बेशतर शैतान में मुब्तला, शैतानियत में मुब्तला हुए और वो शैतान बन गए। शयातीन ये शर्र महज है। शयातीन से कोई खैर का काम होता है? नहीं होता है। फरिश्तों से कोई शर का काम होता है? नहीं होता है। शयातीन से कोई खैर का, कोई नेकी का काम नहीं होता है। फरिश्तों से कोई गुनाह का काम, शर का काम नहीं होता है। इन दोनों के बीच में अल्लाह ताला ने इंसान को पैदा किया और इंसान के नफ्स में, तबीयत में, फितरत में, तीनत में अल्लाह तबारक ताला ने दोनों चीजें वदियत कर दी हैं, यानी शर भी है, खैर भी है। क़द अफ़लह मन ज़क्काहा फ़अल्हमहा फुजूरहा व तक़वाहा, फुजूर भी है, तक़वा भी है। अल्लाह ने दोनों चीजें दे दी है। अब ये हमारे लिए आजमाइश है। हमारे नफ्स में, हमारे दिल में खैर भी है, शर भी है। अब हमारी आजमाइश क्या है? अल्लाह ने फरमाया क़द अफ़लह मन ज़क्काहा, जिसने इस नफ्स का तज़किया किया वो कामयाब हो गया। कामयाब कौन है? जो इस नफ्स का तज़किया किया वो कामयाब है। और नाकाम कौन है? नामुराद कौन है? वक़द ख़ाब मन दस्साहा, और जिसने इस नफ्स की हर बात सुन ली वो नाकाम और नामुराद हो गया है। हाज़रीन, अब हमारी ये जिम्मेदारी है कि हम अपने इस नफ्स को कंट्रोल करके कैसे इस नफ्स को हम नफ्स से, अम्मारा से, बुरे नफ्स से इसको नफ्स से मुतमइन्ना बना सके। इस नफ्स में जो बुराइयां हैं उनके साथ फाइट करके, मुकाबला करके, उस नफ्स के अंदर जो अच्छाइयां हैं इन अच्छाइयों को परवान चढ़ाने की ये हमारी जिम्मेदारी है। जो ये काम कर ले वही कामयाब है। क़द अफ़लह मन ज़क्काहा, वही कामयाब है जो ये काम कर ले। और इसीलिए अल्लाह तबारक ताला ने हमारी सारी जिंदगी में यही एक काम दिया है कि तुम्हारे नफ्स में जो शर है उस शर को दबाकर, उसको कंट्रोल करके इसको अच्छा बनाओ और अच्छाइयों को लेके आगे बढ़ो। ये कैसे कर सकते इंशाल्लाह मैं बताऊंगा। और जब ये काम कर लें आप तो मौत के वक्त में फरिश्ते आकर आपसे कहेंगे, और यही कामयाबी है। क्या कहेंगे? या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना, या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिकी रादियतम मर्दिया फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती। ऐ नफ्स मुतमइन्ना, ऐ नफ्स मुतमइन्ना, तू आजा, आजा अपने रब के पास आजा। तू भी रब से राजी है, रब तुझसे राजी है। तूने अपने नफ्स को नफ्स मुतमइन्ना बनाया है। जिंदगी भर तूने अपने नफ्स से फाइट किया, मुकाबला किया, इसका तज़किया किया, इसको पाक किया, बुराइयों को तू खत्म करके अच्छाइयों को परवान चढ़ाया। लिहाजा ऐ नफ्स मुतमइन्ना, तो अब नफ्स मुतमइन्ना बन गया है। मौत के वक्त में फरिश्ते इस्तकबाल करेंगे और कहेंगे कि ऐ नफ्स मुतमइन्ना, या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिकी रादियतम
मर्दिया। सुभान अल्लाह, क्या बड़ी बात होगी, क्या समा होगा, क्या घड़ी होगी, क्या साथ होगी कि आपको और हमें इस्तकबाल किया जाए कि आ जाओ तुम, वो रब जिसने तुमको पैदा किया, उस रब के पास से तुम आए हो, वही तुमको लौटना है। फदखुली फी इबादी फदखुली जन्नती, और अल्लाह के नेकोकार बंदों में शामिल हो जाओ और जन्नत में दाखिल हो जाओ। क्योंकि हमें पैदा कहां किया गया? हमें मतलब हमारे माँ बाप आदम और हव्वा को कहां पैदा किया गया? हाँ, जन्नत में। तो हमारा असल घर है जन्नत। अल्लाह ने ना हमें यहां पैदा किया, हाँ यहां पैदा किया हमारे माँ बाप को ऊपर जन्नत में, और ना ही यहां हमको रखा कहां? जन्नत में। वो तो हमसे यानी हमारे माँ बाप से एक गलती हुई, उस गलती की पादाश में अल्लाह ने उनको जन्नत से जमीन पे उतार दिया, और ना ही यहां हमको हमेशा रहना है, वहां जाना है, वहां कामयाब हो गए, जन्नत में दाखिला मिल गया, कामयाब है। फमन ज़ुहज़िया अनिन नार व उदखिलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़, जिसको नारे जहन्नम से बचा लिया गया और जन्नत में दाखिल कर दिया गया, वही कामयाब है। हाज़रीन गिरामी, अब ये जो हमारा नफ्स है, इस नफ्स को हम पाक साफ कैसे कर सकते हैं? इसके जो शर हैं, उस शर से हम कैसे बच सकते हैं? सबसे पहला ज़ाबिता, अल्लाह से दुआ करें, अल्लाह से दुआ मांगे। कि अल्लाह तबारक तआला के रसूल दुआ करते थे, आप हर खुतबे में सुनते हैं ना, मिन शुरूरी अनफुसिना, है ना, मिन शुरूरी मिन सय्याति नफ्सि अनफुसिना या मिन शुरूरी अनफुसिना। अल्लाह के रसूल हर खुतबे में दुआ करते थे, अल्लाह तो हमारे नफ्स के शर से हमें बचा ले। तो सबसे पहले आप कसरत से दुआ करें, अल्लाह तो हमें अपने नफ्स के शर से बचा ले। और इसीलिए बार बार ये दुआ हमें सिखाई गई है कि हम अपने नफ्स के फितने से, शर से अल्लाह की पनाह में आए। क्योंकि जो इंसान नफ्स को कंट्रोल कर लिया, नफ्स से फाइट कर लिया, वही कामयाब है, वही कामयाब है। एक शायर कहता है, नहंगो अजदहा वो शेर नर मारा तो क्या मारा। नहंग का मतलब होता है मगरमच्छ, नहंग का मतलब फारसी में मगरमच्छ। नहंग वो अजदहा वो शेर नर को मारा तो क्या मारा। शेर नर है, नहंग यानी मगरमच्छ है, अजदहा है, शेर नर को मारा तो कुछ नहीं है। नफ्स अम्मारा को मारा, बड़े मूजी को मारा, यानी नफ्स अम्मारा को मारा, बड़े मूजी को मारा। याद रखिए, नफ्स को जो कंट्रोल किया है वही सबसे बड़ा पहलवान है। सबसे बड़ा पहलवान वही है जो अपने नफ्स को कंट्रोल करता है। याद रखिए मेरे भाइयों, इस नफ्स के शर से हमें जहां शुरुआत में पनाह मांगने के लिए कहा गया, आखिर में भी आप कुरान मजीद का आखिरी सूरा पढ़ें। आखिरी सूरा क्या है? सूरतुन नास, है ना। उसमें क्या पनाह मांगी गई कि नहीं मांगी गई है? क्या? मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास। ये वसवसा कहां देता है? शैतान, दिल में, नफ्स में शैतान का वसवसा है ये। हाँ, कि शैतान वसवसा डालता है, वसवसा के जरिए से शैतान गुमराह करता है। तो पहली बात, इंसान के नफ्स को कंट्रोल करने के लिए पहली चीज यह है कि हम दुआ मांगे अल्लाह से, अल्लाह तो हमें अपने नफ्स के फितने से बचा लेना। या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तगीस पढ़ते हैं ना, असली इली शानी कुल्ला वला तकिलनी इला नफ्सी तरफत आइन। कहा कि मुझे एक पल के लिए अपने नफ्स के हवाले मत कर, तो गुमराह हो जाऊंगा। नफ्स के हवाले मत कर, गुमराह हो जाऊंगा। नबी ये दुआ करते थे। देखिए, तो सबसे पहले हम दुआ मांगे। दूसरा काम क्या करें? वसवसे से बचे। वसवसा, गलत फहमी, गलत बातें और बदगुमानी, इसकी वजह से इंसान को शैतान फांसता है, गुमराह करता है, और उसके नफ्स में ये वसवसा, गलत फहमी, गलत चीजों को डाल डाल के गुमराह करता है। और यही काम सबसे पहले शैतान ने किया। हमारे माँ बाप आदम और हव्वा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने पैदा करने के बाद जन्नत में रखा, है ना। जन्नत में रखने के बाद कैसे गुमराह किया? कुरान
के अल्फाज अब पढ़ें। सूरह आराफ में है, दूसरी सूरतों में है। शैतान ने क्या किया? अल्लाह ने फरमाया फवस्वस लहुमश शैतान, शैतान ने आदम और हव्वा अलैहिस्सलाम के दिल में वसवसा डाला। फवस्वस लहुमश शैतान, शैतान ने वसवसा डाला। क्या वसवसा डाला? सबसे पहले कि तुम अगर ये फल खा लोगे तो इतने हमेशा की जिंदगी मिल जाएगी, तुम हमेशा जन्नत में रहोगे, कभी तुमको यहां से निकाला नहीं जाएगा, तुम्हें मौत ना आएगी। शैतान हाथ में जन्नत दिखाता है, बड़े बड़े वादा करता है और झूठी बातें करके वादा करके शैतान तुमसे क्या करता है? याइदुकुमुश शैतान गुरूरा, कहा कि शैतान तुमसे धोखे का, झूठ का वादा करता है, वसवसा डालता है। इससे बचे रहें, बदगुमानी में मुब्तला करता है। इसीलिए देखिए प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इत्तिकाफ में बैठे हैं और आपके साथ मिलने के लिए आपकी बीवी आई हुई हैं, गालिबन हजरत हफ्सा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा या सफिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको छोड़ने के लिए जा रहे थे। दूर से दो सहाबा नबी के साथ एक औरत को देखकर चलो रास्ता बदल के जा रहे थे, शर्मा कर। उन्होंने कहा, नबी ने कहा रुको रुको, रुक जाओ। नबी करीब गए। करीब जाने के बाद कहा, ये मेरे साथ जो औरत है ना, ये मेरी बीवी सफिया है, ये मेरी बीवी सफिया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा। साहबा ने कहा कि अल्लाह के रसूल आपके बारे में बदगुमानी नौजुबिल्लाह। कहा कि देखो जी, शैतान इंसान के रगो रेशे में चलता है। इन्ना शैतान यजरी फिन्नासी मजरद्दम, कहा कि शैतान इंसान के रगो रेशे में खून की तरह दौड़ता है, लिहाजा तुम्हारे दिल में वसवसा डाल के, गलत फहमी बिठा के तुम्हारे दीन और ईमान को बर्बाद कर सकता है। इसीलिए मैंने सोचा कि आपके दिल में ये बदगुमानी आने से पहले, वसवसा आने से पहले मैं उसको साफ कर दूं। मालूम ये हुआ कि बदगुमानी में मुब्तला होना भी गलत है, बदगुमानी का मौका देना भी गलत है। याद रखिए मेरे भाइयों, जो भी हो, नबी ने जिसे साफ कर लिया हमें साफ कर लेना चाहिए। हाज़िरीन गिरामी, और ना शैतान, एक देखिए गलतियां कम होती है, मिस्टेक्स कम होते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग्स ज्यादा होती है, और ये गलतियां कम होती है, गलत फहमियां ज्यादा होती हैं। और शैतान एक गलत फहमी की बुनियाद पर दसियों गलतियां कराता है और इंसान के दरमियान बड़े बड़े जो हैं मसाइल, प्रॉब्लम्स खड़े करते हैं, इख्तिलाफात, झगड़े, झमेले ये सब पैदा हो जाते हैं। ये नफ्स के फितनों में से और नफ्स के शर में से एक बहुत अहम शर है, हमें इसको कंट्रोल करना चाहिए। तीसरी बात, हमारे इस नफ्स में जो बुराइयां हैं जिनको हमें कंट्रोल करना है, उनमें से एक है, अल्लामा इब्न क़य्यिम रहमहुल्लाह फरमाते हैं कि इंसान के नफ्स को बहकाने के सारे फितनों को दो जुमले में जमा किया जा सकता है। एक फितनतुश शहवात और एक फितनतुश शुबहात। शहवात का फितना, शुबहात का फितना। शहवात क्या है? नफ्सानी ख्वाहिशात, और हमारे इस नफ्स में क्या क्या ख्वाहिशात हैं वो इंशाल्लाह मैं आगे बताऊंगा, और इन बातों को देख लेंगे तो सारे मसले हल हो जाएंगे। इनको कंट्रोल कर ले तो काफी है। और एक है शुबहात। अभी शुबहात वसवसा, शक, गलत फहमी, बदगुमानी, बदजनी, सूए जन में मुब्तला होना, इन बातों को दूर कर लेना है, और ना इनकी वजह से बड़े मसाइल खड़े होते हैं। और दूसरा है नफ्स की ख्वाहिशात। हमारे इस नफ्स में क्या क्या ख्वाहिशात है? हजार ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, हजार ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमा फिर भी कम निकले। याद रखिए हमारे इस नफ्स में क्या क्या ख्वाहिशात है, आइए मालूम करते, इनको कंट्रोल करें। सबसे पहली बात, इस्लाम ये नहीं कहता है कि हम अपने ख्वाहिशात नफ्स को कुचले, नहीं। ये तो जो लोग सन्यास लेते हैं और रहबानियत इख्तियार करते हैं ना, गैर मुस्लिम और दूसरे मजहब वाले, वो शादी ब्याह नहीं करते हैं और कुछ कमाते नहीं है, एक जगह पर बैठ जाते हैं, सन्यास ले लेते हैं। इस्लाम इसके कायल नहीं है। इस्लाम ये कहता है
अपने ख्वाहिशात को जायज रुख दो, अपने ख्वाहिशात को, जायज ख्वाहिशात को खूब पूरा करो, जायज ख्वाहिशात को खूब पूरा करो, नाजायज ख्वाहिशात पे कदगन लगाओ, कंट्रोल करो, तब कामयाब हो जाओगे। इसीलिए देखिए अल्लाह ताला ने फरमाया ज़ुय्यिना लिन्नासि हुब्बुश शहवाति मिनन निसाइ वल बनीन वल क़नातीरिल मुक़ंतरति मिनद ज़हबि वल फ़िद्दा वल ख़ैलिल मुसव्वमति वल अनआमि वल हर्थ ज़ालिका मताउल हयातिद दुनिया वल्लाहु इंदहु हुस्नुल मआब। ज़ुय्यिना लिन्नासि हुब्बुश शहवात, इंसान के दिल में बहुत सारे शहवात को अल्लाह ने मुज़य्यन कर दिया है ना, शहवात को मुज़य्यन कर दिया गया। और शहवात क्या है? मिनन निसा, औरतों की ख्वाहिशात, औरतों में मर्दों की ख्वाहिशात, मिनन निसा वल बनीन, औलाद की ख्वाहिशात, और इसी तरह से क़नातीरिल मुक़ंतरति मिनद ज़हबि वल फ़िद्दा, यानी ये सोना चांदी हीरे जवाहिरात ज़र ज़ेवरात जमीन, ये जो है ना ज़र ज़न जमीन, ज़र ज़न जमीन और जायदाद आस्ती प्रॉपर्टियां, इन सब चीजों की ख्वाहिशात तो हैं, कोई नहीं कह सकता कि मेरे अंदर नहीं है। आपके अंदर भी है, मेरे अंदर भी है, सबके अंदर है, कोई बंदा नहीं कह सकता। अल्लाह कह रहा है और अल्लाह ने मशीन को बनाया है तो अल्लाह बेहतर जानता है कि इस मशीन में क्या है कि नहीं। अल्लाह कह रहा है, कोई बंदा कह नहीं सकता कि इन चीजों की मोहब्बत मेरे दिल में नहीं है। अब क्या करना, इन ख्वाहिशात को जायज रुख दो, जायज रुख दो। हाँ, औरत की ख्वाहिशात है, शादी करो, शादी करने के बाद जायज रुख दिया करो, नाजायज ताल्लुकात, नाजायज ख्वाहिशात से बच्चों परहेज करो। लड़की भी है, माँ बाप से कहें सही सही जगह पर लड़के से शादी करें, शादी करने के बाद ये ख्वाहिशात पूरे कर लें। आपको जायदाद चाहिए, हलाल तरीके से मेहनत करें, कमाएं, उसके बाद जो मिले उस पर राजी हो जाएं, ये नफ्स मुतमइन्ना है। हाँ, जो तकदीर पे राजी हो जाए, अल्लाह के फैसले पे राजी हो जाए, वो मुतमइन्ना। मेहनत करो, कोशिश करो, कमाओ, उसके बाद जिस पे राजी, जो मिले जो दे अल्लाह ताला उस पे राजी हो जाओ। और इसी तरह से धन दौलत गाड़ी बंगला सब चाहिए, सब करो, हलाल रास्ते में अल्लाह ताला दे रहा है, कोई हर्ज नहीं है, मगर नाजायज रास्ते में जाना नहीं है। इसलिए हमें चाहिए कि ख्वाहिशात को सबसे पहले कंट्रोल करें। और ख्वाहिशात में क्या है, हमारे इस नफ्स में हिर्स हवस बहुत है, पैसा दौलत और चाहिए, गाड़ी बंगला और चाहिए, एक है तो दो, दो है तो तीन, तीन है तो चार, और ख्वाहिशात मिटती नहीं है। इसको कंट्रोल करें, कंट्रोल करें, वरना क्या होगा। याद रखिए, नबी ने फरमाया लौ कान इब्ने आदम वादियान मिन ज़हब, अगर इब्ने आदम को सोना के दो वादियां, सोने की दो वादियां दे दी जाए, दो वैली भर के सोना दे दी जाए, तो याद रखो ये सोना अगर दो वादी दे दी जाए इनको, तो भी इनकी ख्वाहिशात खत्म नहीं होंगी। जब तक ये मिट्टी का बना हुआ पुतला, मिट्टी का बना हुआ इंसान के मुंह में जब तक मिट्टी ना डालो, उस वक्त तक ख्वाहिशात खत्म नहीं होती है। अल्लाह ने इसीलिए फरमाया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मक़ाबिर, और के धुन ने तुम्हें गाफिल करके रख दिया है, यहाँ तक के कब्र पहुँच गए, कब्र जाने तक के ख्वाहिशात मिटती नहीं है, ख़त्म नहीं होती है। इसीलिए हमें चाहिए कि इन चीज़ों की फिक्र करे, कंट्रोल करे। आगाह अपनी मौत से कोई फर्द बशर नहीं, आगाह अपनी मौत से कोई फर्द बशर नहीं, सामान 100 बरस का एक पल की खबर नहीं। हाँ, ऐसा ना हो कि अल्लाह ताला हलाल रास्ते में दे रहा, ठीक है, लेकिन हलाल रास्ते में खर्चा भी करें, हराम रास्ते में ना जाया करें, हिर्स हवस को कंट्रोल करें। नफ्स के जो फितना है ना, ख्वाहिशात, उनमें से एक ये भी है। एक और चीज, हमारे इस नफ्स में एक होता इंतकाम का जज्बा, इंतकाम का जज्बा, और इसकी वजह से हमारा नफ्स परेशान रहता है। उसने मुझे ये किया, उसने ये कहा, वो किया, दिल में रख के कब मौका मिले उसका इंतकाम लो, इंतकाम लो, इंतकाम लो। और सबसे घटिया इंसान वो होता है कि किसी की मजबूरी में
मजबूरी का फायदा उठाकर उससे इंतकाम ले, किसी की मजबूरी में उसकी मजबूरी का फायदा उठाकर जिंदगी में कभी किसी की मजबूरी का फायदा मत उठाओ, मजबूरी का फायदा मत उठाओ। हाँ, आपको जायज तरीके से इंतकाम लेना है तो जब वो है सही तरीके से आप आओ, आकर उसके सामने इंतकाम ले लिया करो, मगर मजबूरी में आकर उसके मजबूरी का फायदा उठाकर आप इंतकामी कार्रवाई करें, ये मुनासिब नहीं है। हमारे नफ्स के फितनों में से एक अहम फितना है, अहम शर है कि हमारा नफ्स इंतकाम के जज्बे में चूर रहता है। इस जज्बे को छोड़े। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाते हैं कि मैंने अपनी जात के लिए आज तक किसी से इंतकाम नहीं लिया, अपनी जात के लिए मैंने किसी से इंतकाम नहीं लिया। याद रखिए, यह है नफ्स के फितने को, नफ्स के शर को कंट्रोल करने का उसने किया। अब मैं इंतकाम के जज्बे में रहूं तो गोया कि मैंने अपने नफ्स को कंट्रोल नहीं किया है। और इस इंतकाम के जज्बे के पीछे एक और शर और एक बुराई होती है, वो है हसद। हसद, आसमान में सबसे पहला गुनाह हुआ हसद। इब्लीस ने आदम अलैहिस्सलाम पे हसद किया, सो बर्बाद हो गया वो। जमीन पे आने के बाद काबिल ने हाबिल अपने सगे भाई पे हसद किया। तो सबसे पहले यह है कि हसद, आसमान पे भी पहला गुनाह, जमीन पे भी पहला गुनाह। और अहले इल्म ने लिखा है मा खला जसद मिन हसद, कोई जिस्म हसद से खाली नहीं है। आपके अंदर भी है, मेरे अंदर भी है। अम्मल करीम फयुख्फीही, जो शरीफ आदमी है ना उसको कंट्रोल करता है। वो अम्मल लईम फयुब्दीही, और जो शरीफ नहीं होता है, गैर शरीफ है, ऐसा आदमी उसका रिएक्शन करता, रिएक्ट करता है। रिएक्ट करने के बाद क्या होता है, अब उसके बारे में कुछ करता है, कार्रवाई, इंतकाम, ये वो, पीछे कुछ बोलो। ये हसद के जज्बे में, ये नफ्स के फितनों में से, नफ्स के शहवात में से, नफ्स की ख्वाहिशात में से एक हसद। हसद को कंट्रोल कर लिया करें। इब्न सीरीन के पास एक बूढ़ा आदमी आया, ये हसन बसरी के पास, बहुत बूढ़ा है मगर जिस्म एकदम सही सलामत है। पूछे क्या बात है, इतने बूढ़े हो गए मगर जिस्म एकदम सही सलामत है? तो उसने कहा तरक्तुल हसद फबकियल जसद, तरक्तुल हसद फबकियल जसद, मैंने हसद छोड़ दिया तो मेरा जिस्म सही सलामत है, जसद बाकी है। याद रखिए, इसकी वजह से हमारे नफ्स को भी तकलीफ होती है, जहनी तकलीफ, उलझन, परेशानी होती है। हसद अपनी जगह पर एक सजा भी है, गुनाह भी है, क्योंकि अल्लाह ने उसके नसीब को दिया, वो कर रहा है, आगे बढ़ रहा है। अगर हम उसको हसद करे तो अल्लाह के फैसले पे हसद कर रहे हैं ना। याद रखिए, इसीलिए अच्छी बात नहीं होती है। उसके बाद और एक चीज जो नफ्स के फितनों में से जिसको कंट्रोल करना है, और दो बात कहकर बात खत्म कर देता हूं, वक्त भी हो जाएगा इंशाअल्लाह। वो ये है कि गुस्सा है ना, ये गुस्सा ये भी नफ्स के फितनों में से एक फितना है। गुस्सा ये आंधी की तरह है, जब आंधी चलती है ना तो कितना नुकसान हुआ किसी को पता नहीं चलता है। आंधी थम जाने के बाद इतना बड़ा नुकसान हो गया है। गुस्सा ऐसे ही है, गुस्से में इंसान क्या क्या किया, क्या बोला, क्या हुआ, क्या तोड़ा फोड़ा, पता नहीं चलता। गुस्सा थमने के बाद हो मैं इतना काम कर दिया, ये कर दिया, नहीं करना था, नहीं करना था। गुस्सा नफ्स के शर में से ये एक है कि गुस्से को हम कंट्रोल किया करें। इसीलिए अल्लाह ताला ने मुत्तकी लोगों की औसाफ बयान की। रमजान के रोजों का मकसद तकवा है ना, हुसूल तकवा और नफ्स की तरबियत। मुत्तकी लोग कौन है, उनके औसाफ बयान करते हुए अल्लाह ताला ने सूरह आल इमरान में फरमाया कि देखो वसारिउ इला मगफिरतिम मिन रब्बिकुम व जन्नत, आगे बढ़ो रब की मगफिरत और जन्नत की तरफ। वह जन्नतिन अर्दुहा समावात वल अर्द, ऐसी जन्नत जिसकी लंबाई चौड़ाई आसमान और जमीन जैसी है। वह इद्दत लिल मुत्तकीन, मुत्तकी लोगों के लिए तैयार किया गया ये जन्नत। और ये मुत्तकी कौन है? कहा अल्लदीना युनफिकूना फिस्सर्रा व दर्रा, जो खुशहाली बदहाली में खर्चा करते हैं। और आगे फरमाया वल कादिमीन अल गैज़ वल आफीना अनिन नास, जो गुस्से को कंट्रोल करें, लोगों को माफ करना सीखें
अल्लाह युहिब्बुल मुहसिनीन, और अल्लाह ताला एहसान करने वालों को पसंद करता है। एहसान करे, गुस्से को छोड़े, माफ करना सीखे। नफ्स का ये बहुत बड़ा शर है, उसकी वजह से हमारा बड़ा फायदा होगा। आखिरी बात यह है, हमारा ये नफ्स हमेशा जीतना चाहता है कि मैं जीतूं, मैं जीतूं, मैं आगे रहूं। हाँ, ये नहीं, कभी हार के भी जीतना पड़ता है, कभी हार के भी जीतना पड़ता है। नबी ने सुलह हुदैबिया के मौके पर दब के सुलह किया, मगर उसी को अल्लाह ने फरमाया इन्ना फतहना लका फतहम मुबीना, मैंने आपको बहुत बड़ी फतह दी है। ये आपने जो दब के सुलह किए हैं और कभी हार के भी जीते हैं ना, याद रखिए ये जो टेक्निक है, जहां पर हार्ड स्किल काम ना आए वह सॉफ्ट स्किल इस्तेमाल करना पड़ता है। याद रखिए हमारे नफ्स के शर में से एक शर है, इसको भी हम कंट्रोल कर लें तो याद रखिए हम कामयाब हो जा सकते हैं। ये नफ्स के बहुत सारे शर हैं, इस नफ्स के शर को क़द अफ़लह मन ज़क्काहा, जो पाक किया, तज़किया किया, साफ किया, वो कामयाब हो गया है। और जो इन बातों से परहेज़ व गुरेज किया कामयाब हुआ, और जो नफ्स की हर बात सुन लिया क़द ख़ाब मन दस्साहा। तो रब्बुल आलमीन से अल्लाह तबारक तआला हमें और आपको अपने नफ्स को पाक साफ करने, नफ्स के फितने से, शर से अल्लाह हमें महफूज रखे। अल्लाह तबारक तआला हमें और आपको इस नफ्स को फाइट करके, नबी ने फरमाया सबसे बड़ा वीर मुजाहिद वो है जो अपने नफ्स को कंट्रोल करता है। अल्लाह हमें अपने नफ्स को कंट्रोल करके इसको नफ्स से मुतमइन्ना बनाने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। व आखिरु दाअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन।